कहते हैं पिछले 5000 साल में दिल्ली करीब 105 बार बनी और बिगड़ी। माना यह जाता है कि अब तक दिल्ली के 16 नाम बदल चुके हैं। आप सोचिए कि महाभारत के समय इंद्रप्रस्थ और आज की डेट में आधुनिक दिल्ली बन चुका है। लेकिन इतने बीच में हर सल्तनत ने अपने हिसाब से नाम में परिवर्तन किया। हर राजा ने अपने हिसाब से दिल्ली को एक नया नाम दिया और हर बादशाह ने यह तय किया कि उसकी याद यहाँ पर बनी रहे, इसलिए दिल्ली को एक नए नाम के साथ पुकारा जाए। दिल्ली लगातार बनती रही, बिगड़ती रही, लेकिन इतने बीच में दिल्ली का इतिहास एक नए आयाम को भी छूता रहा। आज समझ लेते हैं कि आखिर दिल्ली के इतिहास में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी बार दिल्ली पर कितने लोगों ने आक्रमण किया और आखिर किस राजा ने दिल्ली के नाम को बदलने का प्रयास किया। आज के आधुनिक दिल्ली को 3 भागों में बांटा गया है। पहली वो दिल्ली जो को मुगल काल में थी, यानी कि मुगल बादशाह शाहजहां ने जब चांदनी चौक और उसके आसपास के इलाके पर एक नए शहर की बसावट के बारे में सोचा तो उसका नाम दिया गया शाहजहानाबाद। और शाहजहानाबाद के बाद की दिल्ली आती है ब्रिटिश काल की, जो आप कह सकते हैं कि लुटियन दिल्ली, या फिर उससे पहले की दिल्ली जो बसाई गई, या फिर दिल्ली के साउथ दिल्ली के पार्ट को थोड़ा सा उसमें तब्दील किया गया, ईस्ट दिल्ली के पार्ट को थोड़ा सा उसमें इंक्लूड किया गया और दिल्ली को थोड़ा व्यापक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य ने बसावट के तौर पे सोचा। लेकिन आज की आधुनिक दिल्ली, जिसको हम लोग दिल्ली भी बोलते हैं, उसमें बहुत हद तक चीज़ें पिछले 40 साल में बसती चली गई। तो 3 पार्ट हुए। पहला वो जो मुगल बादशाहों ने बसाया, दूसरा वो जो ब्रिटिश काल के लोगों ने बसाया और तीसरा वो जो आज के आधुनिक दिल्ली के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। ये 3 दिल्लियों की स्थिति आप समझ चुके हैं। अब आप सोचिए कि उन राजाओं के बारे में जिन्होंने जब भी दिल्ली पर राज किया, नई सल्तनत कायम करी, नए बादशाह ने यहाँ पर अपनी हुक्मरानी के हिसाब से दिल्ली के नाम को बदला, तो ऐसे में दिल्ली का नाम करीब 16 बार बदल गया। महाभारत कालीन में दिल्ली को एक नाम दिया गया इंद्रप्रस्थ। कहते हैं पांडवों ने राजधानी के तौर पर इंद्रप्रस्थ को चुना क्योंकि हस्तिनापुर से बेहद करीब थी दिल्ली और इसीलिए वो चाहते थे कि एक ऐसा सेंटर प्लेस रहे जहाँ से रहकर वो पूरे उत्तर भारत पर नजर रख पाए। और इसीलिए महाभारत के तौर पर उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर सबसे बेहतर जगह है साम्राज्य को स्थापित करने की, तो दिल्ली से बेहतर स्थान कोई नहीं हो सकता। और उस समय की दिल्ली इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद लगातार साम्राज्य बदलते चले गए। तो जरा समझते हैं कि आखिर कब दिल्ली का नाम बदला, किस सल्तनत ने यह प्रयास किया और किस राजा की ये चेष्टा थी कि वो चाहता था कि दिल्ली के नाम को बदल के कुछ और दिया जाए। जरा इन नामों पर गौर फरमाइए। अब जरा समझ लेते हैं कि आखिर दिल्ली का नाम किस काल में और किस साम्राज्य में बदला है। तो सबसे पहले महाभारत काल यानी कि पांडवों के समय में इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। राजा अनंगपाल के समय अनंगपुर, जिसे आज के तौर पर दिल्ली भी कहा जाता है, अनंगपाल ही वो पहले राजा थे जिन्होंने दिल्ली को दिल्ली नाम से पुकारा। इसके अलावा रायपिथौरा, महरौली, सुल्तान के नौकरों के राज में किला रायपिथौरा, सुल्तान खैकाबाद के ज़माने में किलखोरी, अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर सीरी, घियासुद्दीन तुगलक के नाम पर तुगलकाबाद, फिरोज शाह तुगलक के नाम पर फिरोज़ाबाद, खिज खान के ज़माने में इसका नाम खिजाबाद हुआ, मुबारक शाह के ज़माने में इसे कोटला मुबारकपुर के नाम से जाना गया, हुमायूं ने दीन पन्हा नाम दिया, तो फिर शेर शाह सूरी जब आए तो उन्होंने शेरगढ़ दिया। सलीम शाह सूरी के नाम पर सलीमगढ़ रखा गया, तो शाहजहां ने इसे शाहजहानाबाद के नाम से जाना और इसको एक नई पहचान दी। उन्होंने ये तय किया कि आखिर पुरानी दिल्ली के इलाकों में किस तरीके से एक नए शहर की बसावट की जाए। उसके बाद समय बदलता है और ब्रिटिश काल आता है। दिल्ली में ब्रिटिश काल के समय इसको नाम दिया गया कश्मीरी गेट सिविल लाइंस और दूसरा नई दिल्ली। ये 2 नाम थे जो लगातार ब्रिटिश साम्राज्य के लोग पुकारते थे। और आज की आधुनिक भारत में दिल्ली का नाम है नई दिल्ली या फिर दिल्ली के नाम से भी लोग इसको पुकारते हैं। ये नाम ये तय करते हैं कि आखिर दिल्ली कितनी बार बदली, दिल्ली का नाम कितनी बार बदला और हर राजा की मंशा के हिसाब से दिल्ली बदलती चली गई। लेकिन हम ये कहते हैं कि शायद वो दिल्ली वो साम्राज्य है जिसने लोगों को समझाया कि आप उसको कितनी बार उजाड़ दीजिए, वो बसावट के लिए तैयार है। ये दिल्ली वाले हैं जो हमेशा हर साम्राज्य के साथ अपने आप को जोड़ते रहे और उनकी संस्कृति को अपने अंदर अपनाते रहे और नई संस्कृति के साथ दिल्ली को आगे बढ़ाते रहे। इस प्रकार की रोचक कहानियों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस प्रकार की जानकारियां आपसे साझा करते रहें और नए नए माध्यमों के हिसाब से आपको बताते रहें कि इस प्रकार की चीज़ें कैसे दिल्ली के अंदर बदल रही हैं। और ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको हमारे ज़रिए मिलती रहेंगी। तो दिल्ली 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन हमारे ज़रिए मिलता रहेगा।